डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ एक बहुत ही रिच और क्रीमी इंस्टेंट रबड़ी, जो टेस्ट में बिल्कुल रॉयल और इतनी स्मूथ, सिल्की और इतनी मजेदार है कि हर बाइट मुंह में मेल्ट होता जाए। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये रबड़ी बहुत ही क्विक और इजी तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। कम टाइम, सिंपल इंग्रेडिएंट्स और टेस्ट और रिजल्ट बिल्कुल मिठाई शॉप जैसा। एंड तक जरूर देखिए। तो चले आए देखते हैं कैसे बनती है ये मजेदार सी रबड़ी। गर्मियों के लिए बेस्ट है। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक बड़ा पॉट लिया था। तो चले हम इसमें अब फ्रिज का निकाला हुआ दूध डालेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रिज का निकाला हुआ बॉइल्ड दूध ही था। अगर आप चाहें तो इस जगह पे आप बॉयल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1.5 लीटर हम लोगों ने इसमें दूध डाला है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे। अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर नहीं अवेलेबल तो इसके दाने निकाल कर आप उसका पाउडर बना सकते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें हम बादाम डालेंगे, जो कतरी हुई हम लोगों ने रखी हुई थी। और इसको भी रिच और फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम मिल्क पाउडर भी डालेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। तो चलिए भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी हमें करना क्या है कि अभी हम इसको बॉईल आने का वेट करेंगे। और दूसरी साइड पे हम लोगों ने एक सॉस पैन लिया है। आप कोई भी फ्राइंग पैन या कोई भी इस तरीके की चीज ले लें और उसमें हम तकरीबन 3 टेबल स्पून शुगर डालेंगे और इसको हिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सेम इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने ऐड किया है, इसको तकरीबन 3-4 मिनट हम वैसे ही रहने देंगे, छोड़ देंगे, बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। यहाँ पे बस इसको हम इक्वल कर देंगे। इससे ये होगा कि जो हम लोग कैरेमल रेडी करेंगे वो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें भी डाल दूंगी। 3 टेबल स्पून मैंने उसमें डाले थे कैरेमल के लिए और 1 टेबल स्पून मैंने इस दूध में डाल दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, आप देख रहे हैं कि बबल बबल बनना स्टार्ट हो गया, बॉइल्ड आना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट पे हमने चम्मच को हिलाना है कि इतनी जल्दी, इतनी क्विक, जब आप लोगों के घर पे कोई मेहमान वगैरह आए तो यकीन जाने आप इसको बहुत जल्दी बना के सर्व कर सकते हैं। तो चले यहाँ पे इस पॉइंट पे भी हमें करना क्या है कि यहाँ पे 3 मैंने स्लाइस ही थी नरम वाली और उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था इस तरीके से ब्रीक ब्रीक। तो यहाँ पे अभी हम इसको इस पॉइंट पे इसमें डाल देंगे और इसको पकाना दोबारा से स्टार्ट करेंगे। बस इसको डालने के बाद हम इसको 4-5 मिनट पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे। एक दफा हम चम्मच को अच्छे तरीके से हिला लेते हैं। खुला बर्तन लेने का मकसद मैंने आपको ये भी बताना था कि खुला बर्तन हम लोगों ने इसलिए लिया है ताकि जो हम लोगों ने दूध इसमें डाला है वो बहुत जल्दी ड्राई होता है और बहुत जल्दी हमारी जो है वो रबड़ी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, आप लोगों को नजर आ गया होगा कि जो हमारी शुगर है, रेगुलर जो हम लोग घर पे शुगर यूज करते हैं, वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी हमें इस पॉइंट पे इसको हिलाना है। इससे पहले नहीं हम इसको कुछ भी करेंगे 3-4 मिनट के लिए, बस इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये स्लो फ्लेम पर बिल्कुल हो रहा है कैरेमल इसका। जितना हम इसको ज्यादा हिलाएंगे उतना ही टाइम लगेगा हमें कैरेमल बनने पे। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से ये हो गया है। बस इसके बाद हमें करना क्या है कि इसको 2-3 मिनट बस और पकाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थिक अच्छा सा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए हमारा जो कैरेमल है वो भी बड़ी जल्दी से बनना स्टार्ट हो गया। तो इस पॉइंट पे हम अभी इसको हिलाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों की थोड़ी बारीक वाली शुगर होगी तो वो जल्दी कैरेमल बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों की थोड़ी मोटी होगी तो इस पे 5-6 मिनट लग जाएंगे कैरेमल बनने पे। तो चलिए यहाँ पे जैसे ही ये कैरेमल बनना स्टार्ट होगा हम इसको हिलाना स्टार्ट करेंगे। 1-2 मिनट और इसको करेंगे। तो चलें ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है कि इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी के डालेंगे। अराउंड 2 टेबल स्पून ही मैंने बस पानी के डाले हैं और उसको दोबारा से मिलाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसका मकसद, मेन रीजन ये है कि जो हम लोगों ने कैरेमल बनाया है, जब हम इसको रबड़ी में डालेंगे तो जमेगा नहीं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से रहेगा। इसकी जो थिकनेस है या इसका जो स्मूथ है वो इसी तरीके से रहेगा। तो इसलिए आप इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालने के बाद जब रबड़ी में ऐड करेंगे तो इससे कलर भी अच्छा आएगा और दूसरा ये होगा जो हम लोगों ने कैरेमल बनाया है वो जमेगा नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पे हमें करना क्या है कि अभी हम लोगों ने जो दूध बनाया था उसका इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। चलें जी, इस पॉइंट पे ये देखिए बिल्कुल भी जम नहीं रहा, सेम वैसे ही रहा है जैसे हमें चाहिए था और बहुत जल्दी ये मेल्ट भी हो जाता है। तो देखिए कितना खूबसूरत हमारी रबड़ी का कलर आ गया है। तो अभी हमें बस इस पॉइंट पे चम्मच को अच्छे से हिला देना है और जो साइडों पे हम ये इस तरीके से दूध जो जम जाता है उसको भी हम उतार लेंगे। ये हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे।
तो चलें इसको अच्छे से मैंने उतार दिया है। तो अभी हमें करना क्या है, फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई कर दिया है ताकि इसका अच्छा से एक बॉइल्ड आ जाए, उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। चलें 1-2 मिनट में बहुत अच्छे सा बॉइल्ड आ गया। उसका ये देख रहे हैं बिल्कुल भी मैंने थिक नहीं किया, बिल्कुल आपने सेम इसी तरीके से रखनी है इसकी थिकनेस। अगर आप लोग इसको जरा सा भी थिक कर देंगे तो ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा और बहुत हैवी लोडेड हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे एक प्यारा सा बाउल लेंगे और इसको ट्रांसफर करेंगे और 2-3 घंटे हम लोग इसको फ्रीजर में फ्रीज करेंगे। इसके बाद हम इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा हो गया है। बिल्कुल ये देखिए स्मूथ सी है, थिक नहीं है, क्योंकि ज्यादा हैवी लोडेड जो होती है वो फिर पीने के बाद बहुत हैवीनेस फील होता है। तो इसलिए बस हम सेम इसी तरीके से इसको क्विक इजी बनाएंगे और इस तरीके से स्मूथ रहने देंगे। थोड़ी सी हम इस पे बादाम भी डाल देंगे। तो चलें यहाँ पे फ्रिज में 2-3 घंटे रखे के बाद इस तरीके का इसका टेक्सचर हो गया था। ये देखिए अभी भी बिल्कुल स्मूथ सी है। एक मोटी सी इसके ऊपर मलाई की जो लेयर है वो बन गई थी, लेकिन स्मूथ वैसे ही है। बस जी होगी हमारी रिच और क्रीमी इंस्टेंट रबड़ी तैयार। अगर आप लोगों को ये स्वीट सी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोगों ने लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है। और ऐसी ही डिलीशियस डिजर्ट के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है और हंसते मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह लौट कर आएंगे एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।